सीएम योगी से मिले राम गोपाल तो भड़के डेप्यूटी सीएम। केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने ये क्या कह दिया? सपा और प्रोफेसर पर डेप्यूटी सीएम ने लगाए गंभीर आरोप। केशव प्रसाद मौर्य ने कह दी राम गोपाल को लेकर बड़ी बात। सपा को लेकर जो कहा उससे सपाई रह गए सन्न। सपा नेता प्रोफेसर राम गोपाल यादव जिस उद्देश्य और उम्मीद के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने गए थे वो पूरा हुआ या नहीं कहना मुश्किल है, लेकिन प्रदेश के दोनों डेप्यूटी सीएम की तरफ से जो बयान सामने आए हैं उनसे कई सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल सपा को लेकर खड़े हो गए हैं, सवाल सपा की छवि को लेकर खड़े हो गए हैं और सवाल प्रोफेसर राम गोपाल यादव पर भी खड़े हो रहे हैं कि क्या वाकई सपा अपराधियों का साथ देती है और सपा अपराधियों की पैरवी करती है। ये वो सवाल हैं जो अब हर सपाई के जहन में कौंध रहे हैं और सपाई बीजेपी नेताओं के बयानों को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। राम गोपाल यादव और सीएम की मुलाकात के बाद डेप्यूटी सीएम ने सपा पर अपराधियों की पैरवी करने की तोहमत के साथ कई ऐसे आरोप लगाए हैं जो सनसनी फैला रहे हैं। प्रदेश के दूसरे नंबर के दोनों मुखिया आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आरोप क्या क्या है। लेकिन पहले आप बताएं कि क्या प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने सीएम योगी से मुलाकात करके गलती कर दी? क्या जो आरोप बीजेपी नेता लगा रहे हैं वो सही है या फिर सपा की गलत छवि पेश की जा रही है? आपकी राय क्या है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब बात करते हैं डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक की। तो दोनों ही नेताओं ने जिस अंदाज में प्रोफेसर राम गोपाल यादव को घेरा है उससे सनसनी का माहौल है। प्रोफेसर और सीएम की मुलाकात पर जब डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक से प्रतिक्रिया ली गई तो उन्होंने जो कहा वो हर सपाई के दिल में जख्म कर गया और कई सवाल भी पैदा कर गया। मामले पर डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि राम गोपाल यादव और सपा हमेशा अपराधियों की पैरवी करती है, उन्हीं की समर्थक रही है। हम किसी भी गुंडे बदमाश को नहीं छोड़ेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर भी निशाना साधते हुए कहा कि सपा अध्यक्ष जानबूझकर कोल और आदिवासी समाज का अपमान करते हैं। जब उन्हें पता था कि एमएलसी प्रत्याशी की उम्र 30 साल होती है, फिर भी 28 साल वाले का नामांकन कराकर कीर्ति कोल और पूरे समाज का अपमान किया। डेप्यूटी सीएम ने कहा कि जब राष्ट्रपति चुनाव हो रहा था तो अखिलेश यादव ने आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू का विरोध किया और मुलायम सिंह यादव को पाकिस्तानी जासूस कहने वाले यशवंत सिन्हा का समर्थन किया। विधान परिषद का चुनाव हो रहा था, तब अखिलेश के पास सदस्य की संख्या थी। वो चाहते तो आदिवासी बहन को विधान परिषद सदस्य बना सकते थे, लेकिन अपने जेब के लोगों को प्रत्याशी बनाया। उनका ये कदम सपा के चाल, चरित्र और चेहरे को बताता है। वहीं बात करें डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की, तो उन्होंने कहा कि राम गोपाल यादव ने जिसकी पैरवी की है वो एक अपराधी है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सरकार किसी भी अपराधी गुंडे के खिलाफ नरमी बरतने नहीं वाली है। जो अपराध करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी, बुलडोजर भी चलेगा। हम किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। उन्होंने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी जो साजिश का ट्वीट करती है वो पहले खुद देखे, हम साजिश नहीं कार्रवाई करते हैं। दरअसल दावा किया जा रहा है कि राम गोपाल यादव ने सीएम योगी से मुलाकात पर एटा के कद्दावर सपा नेता रामेश्वर यादव और जोगिंदर यादव की पैरवी की थी, क्योंकि दोनों के खिलाफ सरकार का एक्शन लगातार जारी है और बुलडोजर भी चलवाया जा रहा है। डेप्यूटी सीएम की तरफ से आई प्रतिक्रिया के बाद तो उत्तर प्रदेश के सपाइयों में उबाल दिखाई दे रहा है और दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। ऐसे में देखना यह है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में अब सियासी ऊंट क्या करवट लेता है और क्या निकलकर सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।